हेलो दोस्तों, रीजनिंग के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको आज सिखाएंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अल्फाबेट, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार क्रम पलटकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर है? अब पेपर पर दिशाओं का ध्यान आपको रहना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आपका दायां बायां है। दाएं छोर से पूछा गया है तो अंतिम से हमें बताना होगा। अंतिम से 13वें स्थान पर जाने के लिए आप जेड से शुरू करके 13वें स्थान पे आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ZYXWVUTSRQPON, एन 13वां है दाईं ओर से। तो ऑप्शंस में आप देखें तीसरे स्थान पर दिया गया है एन, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रकार देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है? इसे थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। जैसे जब भी ये कहा जाए दाईं ओर से दाईं ओर, जैसे कि प्रश्न में आप देखें पहले भी दाएं पूछा गया 15वें अक्षर और उसके भी दाईं ओर 5वां अक्षर, तो 2 बार दायां दायां किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर शुरू में भी दायां दिया जाए और बाद में भी दायां पूछा जाए तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, दाएं से जितना पूछा गया है उसमें से दाईं ओर जितना पूछा गया है उसको घटा दें। पहले कहा गया था दाईं ओर से 15वें अक्षर, फिर पूछा गया उसके भी दाईं ओर 5वां अक्षर, तो 15 में से 5 घटाने पर आता है 10वां। यानी अब हमें सीधे वर्णमाला के दाईं ओर से 10वां अक्षर बताना है, वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक एक बार आपको याद हो जाए तो आप प्रश्न को देखकर सीधे वर्णमाला में जाइए और अपना फाइनल वैल्यू निकाल के आंसर पिक कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। जैसे यहाँ पर हमने देखा ट्रिक, अगर आपको याद है तो आप दाएं में से दाएं घटाएंगे, 15 में से 5 गया, 10वां अक्षर आपको बताना है दाईं ओर से। ZYXWVUTSRQ, क्यू जो है दाएं छोर से 10वां अक्षर आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं क्यू दिया गया है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे और भी देखें, अलग अलग तरह के प्रश्नों के सभी के लिए ट्रिक्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है, बाईं छोर से पूछा गया है, यानी शुरुआत से पूछा गया है। जब ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं सभी का प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जिन्हें इस वीडियो में भी हम देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाएं छोर से 18वां अक्षर पूछा गया है, तो हमें ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें प्लेस वैल्यू पे 18वें स्थान पे कौन सा अक्षर होता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, हमारे इंडिया में वोट देने के लिए, अल्कोहल के लिए, ड्राइविंग के लिए और विभिन्न प्रकार के कामों के लिए व्यक्ति का वयस्क होना जरूरी होता है और इसकी उम्र 18 साल फिक्स की गई है, यानी कि 18 वर्ष राइट एज होती है विभिन्न प्रकार के वयस्क के कामों के लिए। तो राइट आर से शुरू होता है, 18 के साथ राइट जुड़ा हुआ है, तो यही आर को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में आर की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स में 18 होती है, यानी 18 होती है। तो इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वां कौन सा है? बाएं छोर यानी शुरुआत से 18वां आर होगा। ऑप्शन में देखें आप, चौथे स्थान पर दिया गया है आर, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अगली ट्रिक है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से यानी शुरुआत से पूछा गया है 17वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? पिछली ट्रिक में हमने देखा था दोनों दाएं दाएं पूछा गया था, यहाँ पर दोनों में बाएं बाएं पूछा गया है। तो यहाँ पर भी वैसी ही ट्रिक होगी, बाएं छोर से पूछा है और बाईं ओर पूछा है तो दोनों वैल्यूज को हम घटा देंगे। 17 में से 8 को घटा देंगे, रिजल्ट हमें निकालना है 9वें स्थान का, यानी बाईं ओर से 9वां निकालना है। रिजल्ट में आप ध्यान दें, शुरू में जो दिशा दी गई थी उसी दिशा से आपको जोड़ना है। तो बाएं छोर से 9वां अक्षर आप देखें ABCDEFGHI, आई 9वें स्थान पर होगा बाईं ओर से, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं आई दिया गया है। अब इसमें भी अगर आपको पता है कि 9वें प्लेस पर कौन सा होता है तो यहाँ पर भी आपको वर्णमाला में देखने की जरूरत नहीं होती है अगर आपको ट्रिक्स आती है। जैसे एक शॉर्टकट होता है EJOTY, इसे कहते हैं EJOT। ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रमुख अक्षरों को दर्शाता है। EJOT के माध्यम से आप 5 अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद रखें। ये 5 के मल्टीपल होते हैं। EJOT में E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर होता है। EJOT, इसे आप याद रख लें। इसके माध्यम से इसके आगे पीछे के भी लेटर्स आप याद रख सकते हैं। जैसे ई के पहले आता है डी, तो ई 5 पर है तो डी 4 पर होगा, ये तो बहुत आसान हो जाता है। ई 5 पर है, ई के बाद आता है एफ, एफ 6 पर हो जाएगा, तो ये भी याद रहता है। उसी तरह से जे के पहले आई और के का वैल्यू आपको याद रहता है। जे 10 पर है, आई 9 पर होगा, के 11 पर होगा। तो इस तरह से EJOT के माध्यम से आप ये 5 लेटर्स और इनके आगे पीछे के 2-2 लेटर्स यानी कुल 15 लेटर्स आप इस फॉर्मूले के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो अब तक जो 2 ट्रिक्स हमने देखी हैं वो हैं, अगर दाएं छोर से दायां पूछे तो दाएं में से दाएं घटा के जो वैल्यू आती है उसे दाईं ओर से निकालना है, और बाएं छोर से बायां पूछे तो बाएं में से बाएं घटा के जो वैल्यू आती है बाईं ओर से वह वैल्यू आपको बतानी है। और अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं, सभी प्लेस वैल्यूज आपको आती हैं, तो आप बहुत ही आसानी से आंसर बहुत ही फास्ट पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा है? अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव किया गया है। पिछली 2 ट्रिक्स हमने देखी, बाएं से बाएं था, दाएं से दाएं था। यहाँ पर पहले बाएं छोर से पूछा गया है कि बाएं छोर से 12वां अक्षर, फिर उसके दाईं ओर दिशा बदल गई है, फिर उसके दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए भी ट्रिक है।
जब बाएं से शुरू करके दाईं ओर पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। बहुत आसान ट्रिक है। जब दिशाएं अलग अलग हो तो हमें जोड़ना है, जब दिशाएं समान हो तो हमें घटाना है। यहाँ पर दिशाएं अलग अलग हैं तो बाएं छोर से 12वां और दाईं ओर से 6वां, 12 6 18 हो जाते हैं। और प्रश्न में जो शुरू में दिशा दी गई थी उसी ओर से आपको बताना है। तो बाईं ओर से 18वां आपको बता देना है। अभी हमने देखा था 18 प्लेस पर होता है आर, आर ऑप्शन में आप देख सकते हैं चौथे स्थान पर है। यही इस प्रश्न का सही जवाब है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 11वें स्थान के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है? दिशाएं अलग अलग हैं तो हमें जोड़ना है। दाएं छोर से 11वां पूछा गया है, 11 में बाईं ओर 8वां यानी 8 जोड़ देंगे। 11 और 8 19 होता है। प्रश्न की दिशा शुरुआत में दाईं ओर से पूछी गई थी तो दाईं ओर से 19वां लेटर आपको बताना है। दाईं ओर से बताना है तो आप ध्यान रखें आपको जेड से शुरू करना होता है। दाईं ओर से 19वें स्थान पर आता है एच, ऑप्शन नंबर 3 यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस तरह के 4 प्रश्नों की 4 ट्रिक्स हैं। जब दिशाएं एक ही समान हो, बाएं छोर से किसी स्थान पर उसके भी बाईं ओर या दाएं छोर से दाईं ओर, तब आपको दोनों दिशाओं की वैल्यूज को घटा देना है और जो शुरू में दिशा पूछी गई थी उससे जो घटाने के बाद वैल्यू निकली है वह लेटर आपको बताना है जब दिशाएं समान होती हैं। लेकिन जब दिशाएं अलग अलग हो तो दोनों वैल्यूज को जोड़ देना है और जो शुरू में दिशा पूछी गई है उससे उस जुड़ी हुई वैल्यू का लेटर आपको बताना है। एक और अलग तरीके से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, उसे भी देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, याद रखें अंग्रेजी वर्णमाला 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। 13 के कुल 26 लेटर्स होते हैं। ए से लेके एम तक आधा हिस्सा होता है, एन से लेके जेड तक आधा हिस्सा होता है। तो इन्होंने प्रथम अर्धांश को पलटने की बात की है तो ए से एम, एम शुरू में रहेगा, एम से लेके उल्टा ए तक रहेगा, एन के पहले ए आ जाएगा। प्रश्न को आगे देखें तो इस कंडीशन में दाएं छोर से जेड से शुरू करना है। 7वें अक्षर के जेड से शुरू करके 7वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा? पिछली ट्रिक्स की तरह इस प्रश्न को भी आप देखें। दाएं छोर से पूछा गया है और बाईं ओर दिशा बदल गई है। जब दिशाएं बदल जाती हैं तो हम वैल्यूज को जोड़ देते हैं। दाएं से 7वें में जोड़ देंगे, बाईं ओर 11वां, 7 और 11 को जोड़ने पर आता है 18। हमें शुरू में दिशा पूछी गई है दाएं से तो दाईं ओर से हमें 18वां लेटर बताना है। अब यहाँ पर दाईं ओर से हम 18वां लेटर गिनते हैं तो ZYXWVUTSRQPON यहाँ तक तो 13 लेटर्स हमने दाईं ओर से गिन लिए। लेकिन अब ध्यान दें आधे हिस्से को यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटा गया है तो एम से नहीं गिनना है। पलटने के बाद यहाँ पर ए आ जाएगा तो हमें जो है 13 के बाद ए से गिनना होगा। तो यहाँ पर जाएं, ए से गिनते हैं 13 के बाद 14वें स्थान पर ए, फिर 15B, 16C, 17D, 18E, 18वें स्थान पर हमने देखा ई है। तो दोनों ट्रिक्स इसमें काम आ गई। ऑप्शन नंबर ई में आप देख सकते हैं ई इसका सही जवाब है। इसी को और अच्छे प्रकार से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। यहाँ पर दूसरे हिस्से को पलटा गया है यानी ए से एम तक 13 लेटर्स को नहीं पलटा गया है, एन से लेके जेड तक के लेटर्स को पलट दिया गया है यानी एम के बाद सीधा जेड आपको पढ़ना होगा। तो इसमें बाएं छोर से यानी ए से शुरू करते हुए 9वें अक्षर के दाईं ओर दिशाएं अलग अलग हैं तो यहाँ पर भी दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? इसमें भी दिशाएं अलग अलग हैं तो अलग अलग दिशाओं को हम जोड़ देते हैं। बाएं छोर से 9वीं दिशा में हम जोड़ेंगे दाईं ओर 10वां अक्षर, 9 में 10 जोड़ेंगे 19 आएगा। शुरुआत में दिशा पूछी गई थी बाएं छोर से तो बाईं ओर से हमें 19वां अक्षर बताना है यानी ए से शुरू करते हुए 19वां लेटर बताना है। यहाँ पर हम ए से शुरू करेंगे तो एम तक पहुंचेंगे, 13 तक हम गिन देंगे, 19 तक हमें गिनना है बाईं ओर से। एम के बाद अर्धांश को पलट दिया गया है तो हम जेड से गिनना शुरू करेंगे। एम के बाद 14 पर जे, 15 पर Y, 16 पर X, 17 पर W, 18 पर V, 19वें पर होगा U। ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं U दिया गया है। यही इस प्रश्न का सही जवाब है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रिक्स थे अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी एग्जाम में आपके काम आए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और आगे भी इसी प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी के लिए शॉर्ट ट्रिक एवं टेस्ट फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में